नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार एसएमबी फाउंडेशन सोसाइटी से एक बार फिर आपके सामने। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस को लेकर बहुत 3-4 वीडियो मेरी पहले आ चुकी है। और जब स्टार्टिंग में जब बहुत कम केसेस हुआ करते थे तब से मैंने आपको इसके बारे में इंडिकेशन दिया है। और जैसे कि कोई न्यूज़ होती है उसके बारे में हम जो फॉरकास्टिंग करते हैं वो किस लेवल पर जाएगी, किस स्तर पर जाएगी, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे पहलू होते हैं जो छिपे होते हैं। क्योंकि हम एक चीज़ के बारे में कह दें कि नहीं अब कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, नहीं अब कोरोना कम हो गया है, नहीं तीसरी लहर नुकसान नहीं देती है, कभी कोई स्टेटमेंट कभी कोई स्टेटमेंट, तो हम इन स्टेटमेंट के बीच में हम वास्तविक स्टेटमेंट कौन सा होगा ये तभी कह सकते हैं जब वो एक्चुअल में चीज़ हो रही होगी। उससे पहले हम केवल एक फोरकास्टिंग कर सकते हैं और आके जो है आकर उससे बचने की व्यवस्था कर सकते हैं। कैसे हम बचेंगे? कई तरह के इस समय हमने देखा वैक्सीन जो है लगातार कोरोना की बन रही हैं, कई कंपनियां बना रही हैं और गवर्नमेंट जो अपनी इंडिया की है वो इस पर वर्क कर रही है और सबको डोजें लग रही है। उसके बाद भी जो है कुछ लोगों को बुखार हो रहा है, कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि डोज लगने से, वैक्सीन लगने से तबीयत बिगड़ी है। वो जो डर जो कोरोना का बैठा था, जिसके कारण अगर हम मौतों को देखते हैं, डेथ्स को देखते हैं, उसमें अधिकतर डेथ केसेस ऐसे हुए हैं जो एक तो पिछली बीमारी कोई ना कोई थी, दूसरे डेथ केस ऐसे भी हुए हैं जिसमें वो मेंटली उस कोरोना की गिरफ्त में आ गए, उन्होंने अपने माइंड से उस बीमारी को लेकर सरेंडर कर दिया। ऐसे डेथ केसेस भी काफ़ी हुए हैं। तो अब अगर आपको वैक्सीन लगी है तो उस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट भी इस बात पर भी डिपेंड कर दे कि अब माइंड में आप उस वैक्सीन को लेकर, आप कोरोना को लेकर क्या सोचते हैं। हर चीज़ की कहीं ना कहीं जो है उसके बारे में हम सोचते हैं। अब उस सोच को हम किस तरह से रखते हैं, इसमें उस चीज़ की न्यूज़ का, उसका समाचारों का असर क्या हमारे ऊपर पड़ रहा है, इस पर डिपेंड करता है। आसपास का माहौल उस चीज़ को लेकर कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट क्या डिसीज़न ले रही है, क्या कर रही है, ये गवर्नमेंट का जो व्यू होगा वो उस बात पे डिपेंड करेगा। लेकिन हमारा व्यू क्या है उस बीमारी को लेकर, हमारा व्यू क्या है, हम अपने परिवार को उस बीमारी से कैसे बचाएंगे, क्या जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जो हम मास्क लगा रहे हैं, जो हम सोशल डिस्टेंसिंग की बातें कर रहे हैं, जो हम सारी चीज़ें पहले कि यहाँ सैनिटाइज़ करेंगे, कोई चीज़ लेकर आएंगे, घर में आने के बाद हाथ वगैरह धोएंगे, हम हर चीज़ को यूज़ करने से पहले सैनिटाइज़ किया करेंगे, क्या ऐसा एक्चुअल में अब हो पा रहा है? क्या हम केवल एक पेनल्टी से बचने के लिए, केवल एक जरा से रूम के लिए, क्या केवल हम उसी के लिए मास्क लगा रहे हैं? तो ये हमें अपने लिए सोचना है। इसके अलावा कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते, जो इस वायरस की बीमारी के बढ़ने से जुड़ी हुई हो सकती है, और हमें उसके डिस्कशन में हमें आना भी नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों की मतलब की चीज़ अभी नहीं है। हमें मतलब की चीज़ ये है कि कोई सामने अगर बीमारी है, क्योंकि इसका अभी भी कुछ भी नहीं अता पता है कि किस तरह से आगे शेप लेगी। गवर्नमेंट भी इस बारे में डिसाइड कर रही है कि क्या आगे हो सकता है। लेकिन अब जो चीज़ें हैं उसमें यही है कि जो प्रिकॉशंस हैं हम उसको ऑनेस्टली हम उसको यूज़ देखें और कोशिश करें कि जो है कि एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं, एक दूसरे सोसाइटीज़ में भी बैठ रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम प्रिकॉशंस रखें। बाकी जो समस्याएं हैं, जो पुरानी समस्याएं हैं जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, वो समस्याएं बनी हुई हैं। वो कोई कह दे कि हाँ अब बहुत सही हो गया है, अनलॉक चल रहा है, लॉकडाउन तो हट ही चुका था, अनलॉक चल रहा है, आपको रूम मिला है बिजनेस करने का, आपको पैसे कमाने के लिए जगह मिली है, तो वो उस एथेंटिसिटी से, उस तरह से सामने नहीं आ पाई है। लोग अभी भी समस्याओं को लेकर परेशान हैं। तो ऐसे में आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ से भी बचें जो बहुत बड़ी चीज़ है, और ऐसी समस्याओं से बचें कि हम ऐसी सिचुएशन में भी अर्निंग के सोर्सेज हमारे क्या बने होंगे।
तो इस बारे में डिस्कस हम करेंगे आने वाली वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने जो सोसाइटी है, अपना जो एनजीओ है, एनजीओ में अपनी एक बहुत जो योजना है, इकाई केंद्र योजना यूनिट सेंटर स्कीम, जो बहुत ही अच्छी स्कीम है और आप घर बैठे भी इस स्कीम से जुड़ सकते हैं, इसके साथ जुड़ सकते हैं, अपना यूनिट सेंटर खोल सकते हैं और उसमें आप अपने को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए है तो आप हमारे एनजीओ के जो हेल्पलाइन नंबर है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उस पर आप कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको सोशल और इकोनॉमिकल दोनों तरह से आपके बैलेंस आपको कर सकता है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी होता है ना, हमें गाइडेंस नहीं मिल पाया, हम चीज़ें समझ नहीं पाए, तो इस कारण से ऐसा हुआ। तो अगर हमें कहीं से कुछ इंडिकेशन, कहीं से कुछ अगर हेल्प मिल जाती है और वो हेल्प जो है ठीक है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। तो अगर आप अपने क्षेत्र में, उत्तराखंड में कहीं भी अगर आप हमारे एनजीओ का सेंटर खोलना चाहते हैं, यूनिट सेंटर, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप अपनी लोकेशन वगैरह भेज सकते हैं, आप अपना एरिया बता सकते हैं, उसको कैसे खोला जाता है, क्या स्कीमें होती हैं, कैसे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और क्या क्या इससे आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ कि कोरोना वायरस को लेकर आप सतर्क रहें और किसी भी समस्या से अगर परेशान हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उसके बारे में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। समस्याएं कितनी भी कठिन हो, समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है, बस हमें कभी कभी वो समाधान दिखाई नहीं देता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ और आगे वीडियो फिर बनेंगी। और जो अपना जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, फर्स्ट सीन मूवी प्रोडक्शन, ये अपना एसएमबी फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है। फेसबुक में अपना पब्लिक ग्रुप है एसएमबी फाउंडेशन सोसाइटी। और ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप अपना जो है, अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उससे भी जुड़ सकते हैं। अभी वो जो है कॉमन ग्रुप है, और जब अगर एक्टिविटीज़ आप लोगों की अच्छी होती हैं, कुछ होती हैं, तो उसमें और भी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। तो एक बार फिर इन्हीं शब्दों के साथ मैं धीरज कुमार, सेक्रेटरी एसएमबी फाउंडेशन सोसाइटी, आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।